Hello students, welcome back. Welcome back to the module. Let's begin with the limitations of planning. Okay, so we were dealing with, we have done the importance, the features, and now we are gonna do with the limitations which planning has. See, when you have pros you will have cons for sure, so you are having these limitations which we are going to discuss in two lectures, this and the next one. Okay, let's begin. So we have seen how planning is, essential for business organizations. It is difficult to manage operations without फॉर्मल प्लानिंग. ये वी हैव सीन दिस. ओके, ये अपन ने देखा है कि कितनी ज्यादा मैंडेटरी है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्लानिंग किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में, कहीं पर भी. व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन, व्हेन इट कम व्हेन ऐसा कुछ हो जहां आपकी नीड हो टू ऑपरेट समथिंग, इट इज वेरी 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 मैंडेटरी टू हैव secured and strategic planning. Without एक formal plan के you will not able to work, you will not able to succeed. तो एक formal plan के लिए you must, एक formal तरीके से काम करने के लिए you must have formal planning also. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अचीव इट्स अल्टीमेट गोल्स. जो उसके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्लानिंग, टू हैव ऑपरेशंस. एक प्रॉपर तरीके से आपको ये होना चाहिए. ओके, सो लेकिन जैसा कि हम we often seen in our daily lives also that things do not go according to plan. जैसा कि अपन हमेशा देखते भी हैं कि जो आपने प्लान किया है, you can just take example of that टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो टाइम टेबल है वो आप बना तो लेते हैं साल के शुरुआत में ही, बट हाउ मच डू यू फॉलो दैट यू ऑल्सो नो. ओके, सिमिलरली जो प्लान्स हम बनाते हैं क्या वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो पाते हैं? नहीं हो पाते. वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. अपन डेली लाइफ में, अपनी लाइफ में भी देखते हैं जहाँ पे दिस हैपेंस. ओके, अनफॉर्सीन इवेंट्स एंड चेंजेस, राइज इन कॉस्ट एंड प्राइसेस, एनवायरमेंटल चेंजेस, गवर्नमेंट इंटरप्शंस, लीगल रेगुलेशंस, ये सारे जो कि बिजनेस एनवायरमेंट के पार्ट हैं, ये सारे अफेक्ट करते हैं. दीज ऑल अफेक्ट द बिजनेस प्लान, द प्लान विच वी हैव मेड. ओके, चाहे वो कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए कि यार आज ये हो गया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, सोचा भी नहीं था, ऐसा हो गया. लाइक दिस कोरोना थिंग, हु हैज प्लान्ड, हु हैज थिंक कि ऐसा कभी कुछ हो जाएगा कि 4 महीने तक बिजनेस बंद रहेगा हमारा, बिल्कुल बंद, मतलब इकोनॉमी हिल जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था. तो ये एक अनफोर्सिन इवेंट है जो हम देख नहीं सकते थे, कभी विजुअलाइज भी नहीं कर सकते थे. दैट हैपेंड. ओके, और जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मार्केट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. ओके, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, चाहे वो कॉस्ट चेंज हो रही हो, चाहे कॉस्ट चेंज होने के कारण प्राइजेस, कंपटीशन बढ़ रहा हो, या कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया हो जिसके कारण से हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़े, प्राइजेस बढ़ जाए, हमारा जो मतलब मार्केट में जो प्लेस है वो अपलिफ्ट हो जाए. एंड सम एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कि बहुत बहुत सारे चेंजेस होते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस, जहाँ पे आपके आसपास का माहौल, नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, कुछ एनीथिंग कैन हैपन, कैन मतलब दैट विल लीड टू अ चेंज एंड दैट विल लीड टू अफेक्ट दी प्लान ऑफ आर्ट्स जो अपन ने शुरुआत में बनाया था. गवर्नमेंट के इंटरप्शन हो सकते हैं. गवर्नमेंट का इंटरप्शन ऐसे, जैसे जीएसटी आ गया, तो जो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे उन्होंने तो कभी प्लान भी नहीं किया होगा कि उनको टैक्स भरना पड़ेगा, तो उन्होंने उनकी कॉस्ट उनने वैसे ही रखी और प्राइसेस हमेशा उनकी कम रही क्योंकि वो टैक्स वैक्स भरते नहीं थे. तो द मोमेंट जीएसटी केम, दे हैड दैट ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू पे टैक्स नाउ, तो दे द कॉस्ट ऑफ देम हैज बीन इंक्रीज्ड. सिमिलरली उसी कारण से प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, लीगल रेगुलेशन. लीगल रेगुलेशन का मतलब कोई तरह का ऐसा प्रोविजन आ गया हो, कोई तरह का ऐसा बिल, ऐसा रेगुलेशन आ गया हो which can affect, which is even affecting the business environment of yours, the internal environment, and that is why you are getting affected and your plan is getting affected. Okay, और मतलब this
इस कारण से क्या होता है, इन सब चेंजेस के कारण से व्हाट हैपन ना, कि आपको आपके प्लान को मॉडिफाई करना पड़ता है. ओके, यू हैव टू मॉडिफाई योर प्लान, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. ओके, alright, so if we cannot adhere to our plan, then why do we plan at all? This is what we need to realize. See, जब अपन को पता है कि अपन अपने प्लान को फॉलो ही नहीं कर सकते हैं, then why do we plan? करते ही क्यों है, क्या जरूरत है प्लान करने की? Why do we and how do we plan? क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं? ओके, सो मेजर लिमिटेशंस क्या क्या है वो अभी वी आर गोना डील. ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. Alright, so planning leads to rigidity. ठीक है, in an organization a well defined plan is drawn up with specific goals to be achieved with a specific time frame. See, एक rigidity बन जाती है. rigidity मतलब होता है हिंदी में कठोरता. it become rigid. Why? एक डिफाइंड वेल प्लान प्लान आपने एक स्पेसिफिक गोल के लिए यू हैव डिसाइडेड, ठीक है, जो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव करना है. सो दिस इज देयर इज द रिजिडिटी वेयर these plans then decide the future of course of action and managers may not be in a position to change it. See, एक future course of action पे आपने decide कर लिया कि this particular time, इस particular time पे हमें ये task करना है. ठीक है, this is the time and this particular task has been done. okay, ये हमने अपने प्लान में ये सब चीजें डिसाइड करी है. अभी फॉर एनीथिंग सेक अगर कोई चेंज करना पड़ जाए, कोई ऐसा कोई डिफिकल्टी आ जाए, कुछ चेंजेस करने पड़े, तो यू कैन नॉट, बिकॉज द प्लान इज वेरी रिजिड, यू हैव टू परफॉर्म लाइक द प्लान. तो प्लानिंग में एक रिजिडिटी भी होती है, क्योंकि कैसा होता है, सी अगर आपको याद रखना है कि लिमिटेशन क्या रखेंगे, तो जो जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं उन्हीं के जो फीचर, जो इम्पोर्टेंस है, उन जो नेचर है, उन्हीं में से उन तोड़ मोड़ के उनका ऑपोजिट निकाल के ही प्लानिंग की लिमिटेशंस बनेंगी. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो ऐसा कुछ मत करना कि मतलब आपने तो कहा था फ्लेक्सिबल है, अभी रिजिड कैसे हो गया. चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नेचर है वो थोड़ा रिजिड है. ये एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको इसी तरीके से काम करना है. दिस इज द वे यू नीड टू प्रोसीड. तो ये जो तरीका है ये रिजिडनेस दिखाता है अपनी. सो इस दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स मे क्रिएट डिफिकल्टी. ऑब्वियसली इट कैन क्रिएट डिफिकल्टी बिकॉज इट हैज इट्स नेचर. Okay, so managers need to be given some flexibility. See, managers के पास में कुछ flexibility होनी चाहिए. किसी भी plan में एक ऐसा scope तो बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए जहाँ पे जहाँ पे you will be able to say कि okay, यहाँ पे ये change हम लाने का scope रखते हैं, और it is already exist in the plan कि something will happen, we will change. Okay, तो ये जब एक change का एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप रहता है तब तक तो ठीक है. अगर नहीं रहता है तो वो रिजिडिटी जो है इट विल अफेक्ट. ओके, तो मतलब यू नीड टू कोप अप विद द चेंज सर्कमस्टेंस. ओके, आपको एक जो सर्कमस्टेंस जो चेंज हुए हैं, जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंट आपके आसपास का कुछ भी चेंज हुआ है, तो दैट you have to realize कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, plus you have the scope to change. Okay, so following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn to be in the organization's interest. See, अगर आपने जो प्लान किया है और आप उसी रिजिडिटी के साथ में उस प्लान को फॉलो करते हैं, यही कि मतलब अक्कड़ होती है ना कि नहीं हमें तो यही इंस्ट्रक्शंस हैं, हम यही फॉलो करेंगे, आई एम नॉट गोना चेंज, क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शन मिले हैं, दिस इज व्हाट आर प्री प्लान्ड प्री डिटरमाइंड प्लान, हम नहीं चेंज करेंगे. तो उससे पता है क्या है, उससे ये हो जाएगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एज अ होल जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप सर्कमस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, और आप सर्कमस्टेंस के हिसाब से नहीं चल सकते, तो योर जो प्लान आपने प्री डिटरमाइंड प्लान बनाया है उसको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है. इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट. ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. All right, next,
the planning may not work in dynamic environment. Okay, planning is something which may not be working in the dynamic environment. It may not work. Why? Because dynamic मतलब पता है changeable, change होता रहता है, ठीक है. तो the business environment is very dynamic, as we have studied also in the third chapter, जहाँ पे अपन ने सिर्फ dynamics की बात की, सिर्फ changes की बात की third chapter में. तो you all have aware that business environment is not fixed. It is very dynamic. It is not constant. Okay, कुछ भी constant नहीं है यहाँ पे. So the environment consists of a number of dimensions. जैसा कि आपने पढ़ा भी है, economic, political, physical, legal, social, everything. ठीक है, these are the dimensions जो कि हमने सब पढ़े हैं, and you are aware of each and every aspect of these dimensions. I hope you guys are aware. So organization को मतलब कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट करना पड़ेगा जो जो एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली नीड्स टू अडॉप्ट दीज चेंजेस. अदरवाइज आप अगर चेंजेस मतलब वो लाइन सुनिए ना, इफ यू विल नॉट गो विद द टाइम, टाइम विल नॉट गो विद यू, राइट. उसी तरीके से इफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे और अपने ही प्लान्स बनाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, the plan will not get succeed. दूसरा ये होगा कि there is no point of doing this. Suppose मैंने एक पहले भी एग्जांपल दिया है ये, when CBSE has introduced कि 30% कोर्स डिलीट कर देंगे, तो ये एक ऐसा चेंज है जो किसी बच्चे ने सोचा नहीं होगा. दिस इज द चेंज. ओके, बट जो टॉपर लोग होते हैं, they always they are very extraordinary and they always are like one step ahead from everyone. तो they has already planned, बहुत शुरुआत से उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि हम इस तारीख तक इतना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, प्रोबेबली दिसंबर तक we will complete our course or whatever it is. ठीक है, लेकिन अब जब बोर्ड ने 30% चेंज कर दिया है, पर स्टिल दे आर सेइंग कि नो, I will be covering whole course. मैं पूरा कोर्स कवर करूंगी no matter whatever board has said. तो ये rigidity है और साथ साथ में ये बेवकूफी भी है to think like this because ये change हुआ है. You have to follow this change at any cost. You have to decide कि आप इस तरीके से ही कर सकते हैं, आपको इसी तरीके से करना चाहिए. क्योंकि if you will not follow this, if you will not dare this, then what will happen, आपकी मेहनत डुप्लीकेशन की बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत हार्डवर्क जो है आप फालतू में एक्स्ट्रा करेंगे, उसका ज्यादा कॉस्ट आएगा, उसके आउटकम पे फिर आपके आउटकम पे फर्क पड़ेगा कि इतना छोड़ सकते थे क्योंकि इतना आया ही नहीं है बोर्ड में. तो ये बेवकूफी ही है ना. when somebody will listen to this example, he will be like अरे बेवकूफ है क्या, right? Why will that person would say? Because क्योंकि कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है. You have to go with the environment, you have to go with the change, and change is the law of nature. Okay, change तो होगा, तो you have to adopt that. All right, so planning में it becomes quite difficult to accurately access the future trends in the environment. जैसा कि आपको पता भी है कि हमने इम्पोर्टेंस में भी और फीचर्स में भी बात की थी कि हम बस एक आइडिया लगा सकते हैं. वी ओनली कैन फॉरकास्ट, वी हैव दिस विजन. हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, बट फ्यूचर के ट्रेंड्स को हम बिल्कुल एकदम ऐसे परफेक्टली एक्यूरेटली टैकल नहीं कर सकते हैं. एवरीबडी नोज दिस, राइट? वी जस्ट कैन नॉट टैकल दिस वे, राइट? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज सो बेसिकली हम इस चीज को टैकल नहीं कर सकते हैं. तो जो पॉलिटिकल कंडीशंस है जो कि कंट्री में स्टेबल नहीं है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये सब मॉडिफाइड होती रहती है. इन सब के बीच में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं. तो हाउ विल यू एबल टू हैंडल दीज? ठीक है, इस डायनेमिक एनवायरमेंट में आप एक प्लान को कैसे एग्जिस्ट कराएंगे? प्लान कैन नॉट एग्जिस्ट इन द डायनेमिक एनवायरमेंट वेयर change is the nature, change is the nature, and you can't do anything for this, you can't help it, you have to adopt this no matter what. तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरमेंट में, चेंजेबल एनवायरमेंट में it doesn't suit. Okay, that is there now. तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि see, when I said कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज हो गया, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल. व्हेन आई सेड कि पॉलिटिकल कंडीशंस में कुछ भी चेंज हो गया, सपोज गवर्नमेंट चेंज हो गई,
ठीक है, सपोज जो गवर्नमेंट जो एमएसएमईज के लिए, इफ यू नो एमएसएमईज जो स्टार्टअप्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एमएसएमई एक डिपार्टमेंट है. वहां पे द बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच फॉर देम. दे आर गिविंग privileges, they are providing loans and so many things. But what if the government will change and the new government will dismiss all the orders? ऐसा कभी हो जाता है, या फिर वो ऐसा कुछ निकाल देते हैं, ऐसा कुछ लॉ जो कि एमएसएमई के हित में ना हो, स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स के हित में ना हो, तो व्हाट विल हैपन? द कंडीशन विल ड्रास्टिकली चेंज. ओके, एंड देन यू विल हैव टू थिंक कि अभी कैसे परफॉर्म करना है. So these are the conditions you cannot be aware of until and unless it will not happen to you in that particular time. Okay, so and तो ये हो गई political conditions. Now natural calamities का मतलब कुछ भी यार, कुछ भी बुरा हो जाए. अभी this corona, I will write in a capital later because it is very very dangerous. My father has been infected and I have seen him. I hope he must be fine in some day. So it is very horrible, and when corona thing come, so let me tell you, please guys, be very safe. And it is not mazak, it is very horrible. My father is at ventilator and he is being surviving from so many days, and I hope for his best wishes. But guys, be very safe, be at your home, do not take any risk, because it is not a mazak, it is not just a disease, it is very horrible. Okay, so let's come to the natural calamity, where nothing can happen and it can affect your business, your it can affect your business, your environment, your cost, your prices, anything. When abhi kaam hi nahi ho raha hai, to what will you earn, how will you sell, what will you do? Okay, that is what natural calamity affects. Now जब competition इतना बढ़ जाता है market में, can also upset the financial plans of course, sales targets. Accordingly cash budgets also need to be modified. ठीक है, तो अगर कंपटीशन है मार्केट में, सपोज शुरुआत में जब आपने कोई काम शुरू किया, यू हैड द मोनोपोली. मोनोपोली मतलब आपका ही एकाधिकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं. तो वो था. बाद में यू सॉ कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है. वी हैव सीन examples also earlier in the previous lectures where I have told you कि technicalities होती हैं, technical चीजें होती हैं. और दूसरा ये कि कुछ भी कुछ भी, कोई भी तरीके का नया कोई ट्रेंड आता है, कोई न्यू ट्रेंड में आता है, तो मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ जाती है जो कि अपने कवरेज में नहीं है. तो उस डिमांड के कारण हमारे फाइनेंशियल प्लान्स जो भी हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं. हम उस चीज तक कोप अप करें, उस तक के लिए हमारे जो कैश बजट्स हैं वो अपसेट हो सकते हैं. दैट कैन आल्सो डील मतलब डील द चेंज ड्रास्टिकली. सो सेल्स फिगर्स में दिक्कत आ सकती है अगर कैश बजट्स प्रॉपर नहीं है. तो basically the thing is कि you have to cope up with so many things when any sort of change will happen. तो उस कारण से आपकी planning में it is not safe, it is not good. Okay, so that is what it is, right? Now so planning cannot foresee everything. Planning you can't just say that planning can see everything. जो हमने किया है वही होगा. You never know, there may be obstacles to effective planning. ठीक है, बहुत सारी effective plans होने के बाद में भी there has been raised so many obstacles where you will be thinking that what is going on, what happened, क्या करें, ये चीज तो कभी expect भी नहीं किया था. And there are so many other things also. So it is the obstacle, it is a limitation where it's quite hard to deal in a dynamic environment. Okay, now planning reduces creativity. Okay, now how is it possible? Let's see. तो प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो मोस्टली मतलब जो बड़े तौर पे मोटे तौर पे वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है. ठीक है, तो यूजुअली द रेस्ट ऑफ मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स. ऑब्वियसली जब आपका टॉप लेवल जो है मोस्टली बड़े मोटे प्लान ऑब्जेक्टिव्स वही सेट करता है. जो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल आपका टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल ही सेट करता है. तो नीचे वाले जो भी होते हैं, चाहे वो मिडिल हो, ठीक है, चाहे वो लोअर हो,
वो सब लोग उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे रहे होते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये दे विल डिसाइड कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, और एग्जीक्यूट करने के प्लान बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी प्लान्स में सेट हो गए हैं, जो टॉप लेवल ऊपर सब जो टॉप लेवल पे प्लान बनता है, ठीक है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल लेवल और अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स, ओके, नॉट दे परमिटेड टू एक्ट एज देयर ओन, ठीक है। सी ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी कॉमन कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, दे आर द अथॉरिटी, दे प्लान थिंग्स, सो इट हैज बीन परमिटेड कि आपको जो आपने सोचा है क्या वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, nobody would able to interfere कि भाई इस तरीके से काम कर लो, बिकॉज अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग एवरीथिंग, तो nobody is even allowed, ओके, कि उस हिसाब से काम करे या इस तरीके से। तो अगर सी इट इज लाइक, मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यू हैव लिसन्ड, ओके। सपोज बोर्ड मेंबर 5 है, ठीक है, देयर आर 5 बोर्ड मेंबर्स हु आर इन द टॉप मैनेजमेंट एंड दे आर टेकिंग द डिसीजंस, ओके। तो 5 व्यूज मिलेंगे आपको हर प्लान के लिए, 5 ब्रेन्स विल बी यूज्ड, 5 माइंड विल बी यूज्ड, 5 थॉट प्रोसेस विल बी यूज्ड। बट व्हाट इफ अगर आप अच्छे से आपके एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन लगाएं और यू थिंक कि मिडिल लेवल जो है, वो भी जो डिपार्टमेंट है, जो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अगर वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल पाए प्लान में, तो प्लान विल बी क्रिएटिविटी। पर ऐसा हो नहीं पाता है, दैट इज हाउ इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, ऑलराइट। Okay, so thus much of the initiative or creativity inherent in them also get lost. Obviously, जो middle level है या फिर top level, lower level है, उनके अंदर की जो creativity है या उनके अंदर का उनका तो thought process है, जो willingness है, enthusiasm है कुछ काम करने का, वो जो है वो बिल्कुल down हो जाता है, it get reduced by the time. Why? Because they are not contributing in it. Most of the बहुत सारे एम्प्लॉय टाइम वो don't even attempt, वो सोचते भी नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे जिनको ऑलरेडी इनके दिमाग में ये सेट होता है, they don't even think कि you know I can formulate a plan. They don't even think, वो सोचते भी नहीं है कि हम ऐसा कुछ प्लान में, ऐसा बहुत सुना होगा, क्यों किसके बीच में इंटरफेयर करना है, अपना अपना काम करते हैं, जाने दो, nobody even listen to me, no, we are not having an authority, क्या ही करना है, जो अपन सैलरी मिल रही है उस हिसाब से अपन काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से ही काम करो, राइट। तो ये चीज होती है। एंड यू नो अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा अगर होता है, तो ये एक क्रिएटिविटी कम कर देता है, थॉट प्रोसेसेस कम यूज होते हैं, सब अपना अपना सोचते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द अथॉरिटी, ठीक है। जब अथॉरिटी नहीं होती है आपके पास, तो क्यों ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे किसी चीज की, तो इट विल रिड्यूस इट विल रिड्यूस द एबिलिटी, इट विल रिड्यूस द क्रिएटिविटी। और इस हिसाब से ये प्लान जो है, प्लान तो आप बना लेंगे, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी होगी, इट विल बी लेस, okay, so this is there. Next, baki authority, responsibility, accountability is a topic which we are gonna talk in the in the organizing session, okay। organizing की जब अपन बात करेंगे, the very next chapter after planning, तो उसमें we will talk about the authority, responsibility and everything, लेकिन till then just understand कि how does it reduce creativity, okay। so they only carry orders, वो सिर्फ orders लेते हैं, वो अपने मतलब वो सिर्फ ऑर्डर पे ध्यान देते हैं कि हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, हमें जो भी गाइडलाइंस मिली है, हमें उसको फॉलो करना है। दे वोंट इवन थिंक कि हम व्हाट कैन वी एड ऑन, बिकॉज दे कैन नॉट, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी, तो वो नहीं करेंगे। तो इस मतलब वो जब सिर्फ गाइडलाइन को ही फॉलो करेंगे, ऑर्डर्स को ही फॉलो करेंगे, एंड दे विल ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग ओनली, तो they will not add on anything, they will not formulate plan, so that will reduce the creativity, okay। इस तरीके से the creativity will be reduced, एकदम से automatically जो creativity है वो बिल्कुल reduce जाएगी, since people tend to think along the same line as others। मतलब जैसा कि बाकी सब लोग सोचते हैं, जो कि टॉप अथॉरिटी ने सोच के आपको बोला है, उसी ऑर्डर के ऊपर वो लोग ध्यान देंगे, इसी ऑर्डर को वो लोग फॉलो करेंगे, और इसी तरीके से वो सोचेंगे भी, उनका थॉट प्रोसेस भी इसी तरीके का होगा। नथिंग इनोवेटिव, नथिंग
creative could happen, नहीं हो पाएगा, because यस नहीं मतलब कुछ भी नयापन आप नहीं ला पाएंगे, बिकॉज आपका जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से चल रहा है, इट इज सपोज टू बी लाइक दैट, तो ये इसी तरीके से चल रहा है, सो इट इज गोइंग दिस वे, तो इट्स वेरी गुड टू थिंक लाइक दैट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई सोचेगा भी नहीं जब आपको सपोज आपका जो मॉनिटर है, इफ ही इज द वन हु विल डिसाइड सारे क्लास के प्लान सारा कुछ, तो अगर ही इज हैविंग द अथॉरिटी, बाकी किसी के पास में नहीं है, तो अदर स्टूडेंट्स वोंट बी दैट मच इनोवेटिव टू आस्क और टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेगा, पूछेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी और दैट डजंट इवन मीन टू समवन, तो वो सोचेंगे भी नहीं, तो इस तरीके से क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी. Next is planning involves huge cost. Okay, so abhi how does this we can consider? See, when plans are drawn up, no, huge costs are involved. उनके formulation में बहुत बहुत सारी कॉस्ट होती है, वो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती है जब आप प्लान्स बना रहे होते हैं, बिकॉज प्लानिंग बनाने के लिए यू मतलब प्लान के साथ साथ में यू कैन ऑल्सो यू मे इन टर्म्स ऑफ मनी टाइम इट इज अ कॉस्ट. ओके, अभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सिर्फ पैसा लग रहा है, नहीं, टाइम इज ऑल्सो अ कॉस्ट विच यू नीड टू पे. ओके, टाइम हो गया, मनी हो गया, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज कैन बी कंसिडर इन द कॉस्ट. ओके, व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स में इन्वॉल्व बहुत सारा टाइम, ठीक है, आपको एक आपको बताया भी है, नेक्स्ट अपन प्लानिंग की प्रोसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन ये दैट यू नो दैट देयर इज लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स is there when you plan. Okay, there is analysis of there are like huge evaluation of the problems which can be faced, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज का इवेल्युएशन होता है प्रॉपर तरीके से, आप फैक्ट्स आप डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं, आप मार्केट कंडीशन को बिल्कुल टैकल कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं विच टेक्स टाइम. पहली बात तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया. दूसरी बात ये कि टाइम के साथ साथ में आपको वो एनालाइज करवाने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है, जो मनी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हवा में तो नहीं हो जाएगा, यू हैव टू हायर पीपल, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू पुट मनी बाय फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो ये सब तो है ही. तो इन सब को कराने के लिए, एक्यूरेसी चेक कराने के लिए, प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए, यू हैव टू बेयर ह्यूज कॉस्ट. डिटेल प्लानिंग जो भी है वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस, फैक्ट्स और फिगर्स, बिल्कुल इट रिक्वायर दैट. अगर आपको डिटेल प्लान करना है तो यू हैव टू हैव द साइंटिफिक कैलकुलेशंस फर्स्ट. ओके, आपके पास में एक लॉजिकल सिस्टमैटिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, एकदम कैलकुलेटिव हो, जो कि एक्सप्लेन करे कि आपके जो फैक्ट्स हैं ये बिल्कुल सही है या नहीं है, which will explain the figures, which will explain the facts, the data and the everything which is going on some way. So the cost incurred sometimes may not justify the benefits derived from the plans. Okay, the cost you incurred, so it sometimes it might not justify the plans which you have made. Okay, it might not be worthful, that the way you put this cost will be worthful and will be according to the plan, will be according to the effective planning you think that it will supposed to work. Okay, so suppose you have planned so many things, you put so like a lot of good enough amount of the cost. Okay, and then what if there is no guarantee that plan will be successful? There is no guarantee that plan will get succeed. There is actually no guarantee. All right,